क्या आप अपने फ़ोन की इंटरनेट स्पीड से सेटिस्फाई हैं? नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर के तेवतिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी न्यूज़ स्टूडियो में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खबर इंडिया टू वर्ल्ड। आज हम आपको अमेरिका घुमा के लाएंगे। जी हाँ, जैसे कि हमारे एपिसोड का ही नाम है इंडिया टू वर्ल्ड, तो हम इंडिया से बाहर जाएंगे और आज आप भी मेरी तरह जल्दी से फटाफट अपने कपड़े पहन लीजिए। हम नए नए कपड़े पहन के पकड़ेंगे अमेरिका की फ़्लाइट। इसका मतलब ये है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर हम अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ रहे हैं तो किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। जी नहीं, बल्कि मैं आपको अमेरिका लेकर ही इसलिए जाना चाहती हूँ जिससे कि वहाँ आपको अच्छे से समझा सकूँ, बता सकूँ। पूरा देश आज महामारी में बहुत परेशान है और बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। 5G क्या है ये 5G जिससे सबको डरा रखा है? कहीं उसी के कारण तो ये कोरोना नहीं आया? भाई कितनी लाइफ्स को फर्क पड़ा है उससे। पहले एक चिड़िया हुआ करती थी, स्पैरो जिसे कहते थे, आप सभी ने देखी होगी। आजकल तो कोई चिड़िया देखने को नहीं मिलती। कौवे भी गांव में इतने कम रह गए हैं, गांव में मोहल्लों में, गलियों में, कस्बों में, कि कौवे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या हो रहा है ये देश का? कहाँ जा रहे हैं हमारे पशु पक्षी? धीरे धीरे करके कोई कभी कुछ गायब हो जाता है, कभी कुछ गायब हो जाता है। इतना इम्पैक्ट हम पर किस चीज़ों का पड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या प्रकृति के साथ छेड़खानी की जा रही है? आज हम इस एपिसोड में पता लगाएंगे उन सभी चीज़ों का। जी हाँ, ये सूर्य की भारी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। कुछ चीज़ें हमें कैंसर पैदा कर रही हैं, कुछ पैदा कर रही हैं। उसके बावजूद भी लोग रुकते क्यों नहीं? उसके बावजूद भी लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, चाहे उस डेवलपमेंट से लोगों की जान जा रही है, या कोरोना आ रहा है, या कुछ भी हो रहा है, या उससे भी बड़ी कोई खतरनाक बीमारी आ सकती है। कितनी महामारी चल रही है भाई। सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना के अलावा ओमिक्रॉन, फंगस, येलो फंगस, ब्लैक फंगस, लोगों की आंखों में दिक्कत है, पेट में दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है, लंग्स में दिक्कत है, यहाँ तक कि स्किन में भी दिक्कत है। जी हाँ, क्या हो रहा है ऐसा? सब लोग इतने दर्दनाक हादसों के शिकार कैसे हो रहे हैं? आज के एपिसोड में हम आपको खुलासा करेंगे कि आखिर क्या ऐसा षड्यंत्र है जो इंसानों की, जानवरों की, पक्षियों की जान लेने पे तुला हुआ है। ऐसा क्या षड्यंत्र हो रहा है? और ये षड्यंत्र हम ह्यूमंस के खिलाफ ही क्यों किया जा रहा है? हम पक्षियों का, हमारा सबका क्या दोष है? क्यों हमारे खिलाफ लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं, या कौन कर रहा है वो षड्यंत्र? आज हम इन सभी राजों का पता करेंगे आज के एपिसोड में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर बजाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी की। चैनल सब्सक्राइब तो बाद में आप करते ही रहेंगे, नहीं भी करेंगे तो हमारा क्या जाता है। हमारा काम है इंसान को सच बताना, और वो हम बताते हैं। अगर आपसे सच हजम नहीं हो रहा तो आप मत सुनिए, मत कीजिए चैनल सब्सक्राइब। खैर, मुद्दे पे आते हैं। आज हम बात करेंगे 5G की। सबसे पहले बात करते हैं 5G आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि 5G एक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी है। जी हाँ, जिसकी स्पीड अगर हम उसे करें तो 4G की 70 गुना ज़्यादा होगी। जी हाँ, आज आप अपने फ़ोन में, इंटरनेट में कुछ भी चीज़ डाउनलोड करने को डाल दीजिए और आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से बहुत थोड़े समय में वो चीज़ तुरंत यूं डाउनलोड हो जाती है। तो 5G जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है, ठीक है, और इसे गीगाहर्ट्ज़ में नापा जाता है। अब 5G की टेस्टिंग से नुकसान हैं या फ़ायदे हैं, ये हम आपको बताने से पहले ये बताना चाहते हैं कि 5G की टेस्टिंग अमेरिका में हुई है अभी 19 जनवरी को, और 19 जनवरी को हुई है। तो उस दिन सभी लगभग 7 कंट्री ने अपनी फ़्लाइट बंद कर दी थी, जिसमें दुबई और इंडिया भी शामिल था। आखिर ऐसा क्यों किया भाई? लोग 5G टेस्टिंग कर रहे हैं तो तुमने क्यों बंद की फ़्लाइट्स? कितने परमाणु के जब टेस्ट होते हैं तब कोई फ़्लाइट हमें बंद होने की खबर नहीं आती, फिर अब क्यों की? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसलिए बंद की क्योंकि जो 5G की रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी अमेरिका ले रहा था वो 3.7 से 3.9 गीगाहर्ट्ज़ ले रहा था, और जो प्लेन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 4.2 से 4.4 होती है। जी हाँ, गीगाहर्ट्ज़
फ्रीक्वेंसी को मापन की एक यूनिट कहा जाता है। तो क्या हुआ, अमेरिका को ये फ्रीक्वेंसी लेनी थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन का 5G से क्या ताल्लुकात, 5G का टेस्ट हो रहा था तो ये तो एक फ़ोन की बात है, एक टेक्नोलॉजी की बात है, इसके ऊपर हमने प्लेन को क्यों रोका। तो मैं आपका ये डाउट भी बहुत आसानी से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताई, प्लेन की फ्रीक्वेंसी होती है 4.2 से 4.4 और 5G की जो अमेरिका ले रहा है वो ले रहा है 3.7 से 3.9 गीगाहर्ट्ज़। जी हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होता क्या है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स तरंगे कहलाती हैं, वो तरंगे जो एयर में ट्रैवल करती हैं और हमें सिग्नल्स देती हैं। एरोप्लेन में ये यूज़ होती हैं टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम। एरोप्लेन में जो सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं, जो आवाज़ें आती हैं, कृपया आप सभी अपनी सीटों को बेल्ट से बांध लें, कृपया आप सभी खिड़की से बाहर ना देखें, कृपया आप सभी ध्यान से सुने, हमारा प्लेन लैंड करने वाला है। तो ये जो आपको जितनी भी इस तरीके से आपको दी जाती हैं सूचनाएं, ये सब सूचना आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के द्वारा ही मिलती हैं। जी हाँ, तो ये मानना है कि अगर हम दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम ले रहे हैं, आपको पता है 3.9 और 4.2 में कितना फ़र्क है, बहुत कम फ़र्क है, जस्ट कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है। तो इसी की वजह से, जिससे कि एरोप्लेन को रॉन्ग सिग्नल ना मिले। जी हाँ, कॉमन सी बात है, कोई भी दो चीज़ें सेम हैं तो आपस में क्रैश तो करेंगी, है ना। आपने भी सुना होगा, फिजिक्स में के लॉ में आपने पढ़ा होगा, ऑपोजिट रिपेल ईच अदर। मैं आपको हिंदी में बता दूं, जो दो सेम तरह के निशान होते हैं, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव यानी माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अलग करते हैं। वहीं अगर ऑपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं, जस्ट प्लस माइनस, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। सेम केस यहाँ पे है, अगर प्लेन की भी फ्रीक्वेंसी इतनी पास है और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलती है कि जो 5G की टेस्टिंग स्पीड ले रहा है अमेरिका, वो भी बहुत पास है। तो लोगों को ये डर था कि कहीं उनकी फ़्लाइट को लैंडिंग और टेक ऑफ टाइम पे रॉन्ग सिग्नल ना मिले, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और इसी रीज़न की वजह से उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल किया था। और भी कंट्री हैं जो ये 5G यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कि यूरोप, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी लेके कर रहा है 3.4 गीगाहर्ट्ज़ से 3.8 तक। फ्रांस यूज़ कर रहा है 3.6 से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक। अब आप ये कहेंगे कि ठीक है, जब ये कर रहे हैं तो अमेरिका पे इतने सवाल क्यों। लेकिन अरे, अमेरिका तो महान है भाई, अमेरिका कहाँ किसी के हाथ में आना चाहता है, अमेरिका तो अमेरिका है, ऑफ कोर्स है। तो बस वही, उसे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेनी थी, इसीलिए उसने 3.7 से 3.9 लिया है। जी हाँ, जो प्लेन के बेहद करीब है। तो अब बात क्या होती है, इन कंट्री ने भी यूज़ किया है 5G, वो कर रहे हैं यूज़, लेकिन उन्होंने उसका सल्यूशन किया है, और सल्यूशन उन्होंने ये किया है कि बफर जोन क्रिएट कर दिया है। एरोप्लेन के हवाई अड्डा जो होता है उसके चारों तरफ उन्होंने बहुत बड़ी बाउंड्री में एक बफर जोन क्रिएट कर दिया है। लेकिन उनकी नज़र में वो सही है, पर क्या आप जानते हैं इससे क्या हुआ? क्या आपको पता है इससे कितने लोगों की जानें गई? सिर्फ लोगों की जाने नहीं, इससे कितने पशु पक्षियों को नुकसान हुआ, इससे कितने पेड़ों को नुकसान हुआ। हमने ये देखा कि कोरोना महामारी के समय में लोगों को ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, लोग सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहे थे, ये बात आप भी जानते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों की मौत तो ऑक्सीजन की वजह से हुई। भाई, आप मास्क लगा रहे हैं, कोरोना से आप बच रहे हैं, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो बहुत कम आ रहा है। मास्क में कहाँ से घुसेगी भाई ऑक्सीजन, कमी तो घुस पाएगी। तो सबसे ज़्यादा कमी तो ऑक्सीजन की हुई ना। बस, तो कितनी कमी हुई ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेनी पड़ रही है, बताइए, और उसकी भी कमी पड़ गई। तो हम ये सभी देखते हैं कितना भारी भरकम नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो डर है आपके मन में कि 5G से इंडिया की जान को खतरा है, इंडिया की नहीं, समझ देश में भाई, इंसान तो इंसान होते हैं, क्या इंडिया, क्या पाकिस्तानी, क्या अमेरिकन, क्या ब्रिटिशर्स, क्या कौन, इंसान तो हैं ही सब, सांस तो ले रहे हैं ना सब।
सबका ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल तो वही है ना। तो बस वही चीज़ें हैं जो ये लोगों के मन में डर है कि इससे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उन पे फ़र्क पड़ेगा। क्या ये डर सच है? मैं आपको इस एपिसोड में बताना चाहती हूँ, जी हाँ, ये डर सच है। हम भी इस डर से डरे हुए हैं और इतने डरे हुए हैं कि आज हम इन सब चीज़ों को अपने ऊपर झेल भी रहे हैं। और ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है कि भाई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनका तो काम है मिथ फैलाना, उनका तो काम है अफवाहें करना। जी नहीं, ये एक्सपर्ट्स ने भी कहा है। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि हाँ, इससे बेशक बायोलॉजिकल लाइफ को इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर अमेरिका उस चीज़ को करता है, ठीक है, अमेरिका या कोई भी कंट्री टेस्ट करता है, ठीक है, तो सबसे पहले प्लेन को तो खतरा है ही है, ह्यूमन बींग्स को खतरा आ गया। अब उसके सोल्यूशन पे आते हैं हम कि उसका सोल्यूशन है बफर जोन क्रिएट कर दे। अगर हम उसका बफर जोन क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक बात मुझे बताइए, जब आप कहीं पे बफर जोन क्रिएट करेंगे आपको कितना सारा लैंड एरिया चाहिए होगा। जाहिर सी बात है भाई, हवाई अड्डा कितना बड़ा होता है। आप कभी बैठे हैं एरोप्लेन में? फिर बैठे तो होंगे, जाहिर सी बात है। नहीं भी बैठे होंगे तो देखा होगा कितने बड़े होते हैं एरोप्लेन्स। और इतने एरोप्लेन्स, सोचो एक एक हवाई अड्डे पे कितने सारे एरोप्लेन्स होते हैं, तो कितना बड़ी जगह होती होगी ना वो। इतनी बड़ी जगह की भी आउटर बाउंड्री, वो भी स्पेस देके, और उसमें भी बफर जोन क्रिएट करना। मैं आपको बता दूं, इससे बहुत ज़्यादा हमारे वन विभाग को नुकसान होगा। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होगा। यानी डिफॉरेस्टेशन, हम पौधों को काटेंगे, प्लांट्स को काटेंगे। बचपन में साइंस की क्लास में पढ़ा था हमने, मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ, साइंस की भाषा में नहीं बताती। 3 चीज़ें होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों में क्या है, प्राइमरी में वो होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, घास वास को खाते हैं और ऐसे रहते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी को खाते हैं, वो प्राइमरी पे जो डिपेंड होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। मतलब जो प्राइमरी से ऊपर वाले स्टेबल पे, लेवल पे लोग आएंगे, लोग या जानवर या जो भी लाइफ आएगी वो प्राइमरी पे डिपेंड है। जो सेकेंडरी पे आएगी वो जो टर्सरी है वो सेकेंडरी पे डिपेंड है, ठीक है। और जो टर्सरी है वो मिट्टी में मिलती है, यानी कि मिट्टी से ही शुरुआत है, मिट्टी से ही ख़त्म है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान मिट्टी का बना होता है कहा जाता है, और अंततः वह मिट्टी में ही मिल जाता है, उसी तरह से सेम साइकिल है। तो देखिए, जो प्राइमरी वाले डिपेंड हैं, ठीक है, वन विभागों पे, अगर ये वन विभाग नहीं रहेंगे, अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का तो नुकसान होगा ही होगा। उसके अलावा जो प्राइमरी सोर्स है, जब आप एक बात बताइए भाई, अगर अगर बिल्ली खाती है चूहे को, और मान के चलो आप चूहे सारे खत्म हो गए, सारे चूहे खत्म हो गए, भाई बिल्ली कैसे पेट भरेगी? ये तो बताओ मुझे। कुत्ता खाता है बिल्ली को, कुत्ता कैसे पेट भरेगा? चूहे खत्म हो गए तो बिल्ली अटक गई, बिल्ली खत्म हो गई तो कुत्ते अटक गए। सेम वही केस यहाँ पे है। मैंने आपको बहुत आसान भाषा में, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल के साथ ये बताने की कोशिश करी है कि इसी तरह से प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे वन विभाग को होगा बफर जोन के मामले में। यानी सोल्यूशन का नुकसान बता रही हूँ मैं आपको। अगर सोल्यूशन नहीं करते तो लोगों की जान को खतरा है, क्योंकि प्लेन क्रैश करेंगे, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और प्लेन क्रैश कर जाएंगे। ये खतरा है अगर हम सोल्यूशन नहीं करते। लेकिन अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो उससे भी बड़ा खतरा है भाई साहब। खतरा देखो किस लेवल तक जा रहा है, देखो हम कहाँ क्या क्या झेल रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, कैंसर होता है, स्किन कैंसर की मैं अगर बात करूं, धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, बहुत हार्मफुल होती हैं, जो ओजोन की होती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनसे स्किन कैंसर कॉज होता है, जो बहुत 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 ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। जी हाँ, हम तो उन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अरे भाई, आप इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा लो, आपका एक्सरा होता है, ठीक है, तो एक्सरा आपका अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ही होता है। तो जब आपका एक्सरा आपके अल्ट्रावायलेट रेज से किया जाता है और आपके अंदर तक का ढांचा आ जाता है, इतना अंदर वो किरणें समा जाती हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर ये वन सारे कटते हैं, बफर जोन क्रिएट किया जाता है, तो जो लाइफ साइकिल है, लोगों की लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, बायोलॉजिकल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बेहद इम्पैक्ट पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक प्रजाति विलुप्त हो रही है, जी हाँ, हम देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें गायब हो रही हैं, तो उसी तरीके से इनके भी गायब होने के चांसेस हैं। तो ये है 5G।
तो ये मैंने आपको बताया कि आखिर क्या स्थिति हमारे देश में चल रही है 5G को लेके। अरे भाई 5G है, 4G है, ठीक है, अच्छी खासी तो स्पीड है, इससे ज़्यादा क्यों चाहिए। सवाल उठते हैं, क्या 5G लोगों की जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या इतना एडवांस और इतनी टेक्नोलॉजी हम इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा है? जो हम इंसान उस चीज़ को यूज़ करेंगे, उसे बना रहे हैं, उन इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा है? क्या वो पक्षियों की ज़िंदगी से ज़्यादा है? क्या वो पशुओं की ज़िंदगी से ज़्यादा है? क्या वो किसी भी जीव की ज़िंदगी से ज़्यादा है? बताइए आप ही। यही सवाल, यही बात पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे षड्यंत्रकारी लोग जो हमें नुकसान पहुंचाने पर लगे हुए हैं। हमें ही नहीं, अरे भाई पेड़ों में भी जान होती है। अभी ऑक्सीजन की महामारी में मरे तो थे सब, दोबारा वही झेलेंगे, दोबारा वही झेलेंगे। खैर, मैंने आपको सारी सच्चाई बताई, जो कि मेरा काम था आपको सच्चाई बताना। एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें आपको और बता देती हूँ कि उसके अलावा इंडिया में भी ये बातचीत हो रही है कि 13 बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली समेत 5G को टेस्ट किया जाएगा बहुत जल्द। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में ना होंगे ये नुकसान, ये इंडिया में भी होंगे। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का यही कहना है। WHO ने भी कहा है कि ये बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट डालेगा। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल गिव अ ह्यूज बैड इम्पैक्ट टू ऑल द बायोलॉजिकल लाइफ्स। यस, दैट्स द ओनली फैक्ट अबाउट 5G। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य, बहुकीमती समय हमें दिया माई न्यूज़ सुनकर। उम्मीद करती हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आप और किसी टॉपिक को जानना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से और भावनाओं के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।